नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। दोस्तों, कहते हैं ना कि कई बार आप लालच में इतने अंधे हो जाते हैं कि उस लालच से आपको जो नुकसान हो रहा है वो आपको दिखाई नहीं देता। आप टेम्परेरी फ़ायदा देखते हैं, लॉन्ग रन में जो नुकसान हो रहा होता है उसे आप नहीं देखते। ऐसा कुछ कांग्रेस ने बहुत देखा है, झेला है और अब मुझे लग रहा है आज के दौर में बीजेपी भी कुछ इसी तरह से कर रही है। बीजेपी क्षेत्रीय पार्टियों को तोड़ रही है, खत्म कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसका निशाना है टू थर्ड मेजॉरिटी लेना और उसके ज़रिए अपने कुछ अधूरे सपने पूरा करना। लेकिन इस चक्कर में बीजेपी अनजाने में ही कांग्रेस की मदद कर रही है, ये बात बीजेपी को समझ में नहीं आ रही है। लेकिन असल में बीजेपी से ज़्यादा फ़ायदा इस वक्त कांग्रेस को हो रहा है। अब आपने टीएमसी तोड़ी, कल उद्धव ठाकरे की पार्टी का भी, उद्धव ठाकरे जो शिवसेना के बाकी 9 सांसद हैं, उसमें से भी 6 टूटने लगभग तय है, आप उनको भी तोड़ रहे हैं। इस सब में आप अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा रहे हैं, टू थर्ड मेजॉरिटी कर रहे हैं और क्षेत्रीय पार्टियाँ, चाहे टीएमसी हो, चाहे शिवसेना हो, चाहे एनसीपी हो, चाहे अकाली दल हो, चाहे जेडीयू हो, चाहे आरजेडी हो, इनफैक्ट चाहे वो बीजू जनता दल हो, आईएनएलडी हो, सभी दलों को आपने ऑलमोस्ट खत्म कर दिया है। मायावती को घर बिठा दिया है। अब बचे हैं तो एक सिर्फ अखिलेश यादव। आप इस देश को खुला मैसेज दे रहे हैं कि अब जो होगा खुल्लम खुल्ला होगा, कोई छुपावा नहीं है। लेकिन आप नंबर अपने बढ़ा रहे हो, लेकिन साथ में इस बात पे हैरानी नहीं हो रही कि आपको ये सब जो खुला खेल हो रहा है, इस पे कांग्रेस ज़्यादा कुछ बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है या रिएक्ट नहीं कर रही है। थोड़ी सी एक सोच समझ के, देख के, चीज़ों को जांच परख के बयान दे रही है। क्यों? क्योंकि कांग्रेस को दिख रहा है कि फ़ायदा बीजेपी से ज़्यादा उसका हो रहा है। आप इस बात से अंदाज़ा लगाइए कि 2024 के लोकसभा चुनाव में मेरे ख्याल से 40 या 44% एनडीए का वोट था। बाकी 56% से 60% वोट किसको मिला था? ऑपोजिशन पार्टी को मिला था। लेकिन उसके बावजूद सरकार में, सत्ता में कौन आया? एनडीए। वो इसलिए कि एनडीए का जो कंप्लीट वोट था वो एक साथ पड़ा था, लेकिन ऑपोजिशन का वोट बटा हुआ था। अब जब आप पूरी ऑपोजिशन पार्टी ही खत्म कर दोगे, सिर्फ एक ऑपोजिशन पार्टी बचेगी, तो जाहिर सी बात है उसका जो वोट है वो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। क्योंकि ये जो रीजनल पार्टियां आप निपटा रहे हो, इसमें 90% पार्टियां कांग्रेस के वोट पे उगी हुई पार्टियां, कांग्रेस की जमीन पे खड़ी हुई पार्टियां। अब अगर इनके पास, फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर अगर 100 वोट है, आप इनके नेताओं को खरीद कर, पहली बात तो यह है कि इनके वोटर को नहीं खरीद सकते। आप नेता खरीद सकते हैं, वोटर नहीं खरीद सकते, वोट नहीं खरीद सकते। फिर भी आप मान लीजिए आपने नेता खरीद लिए, अपने कर लिए, 100 में से अगर 10 आपकी तरफ आ भी गए, तो वो जो बाकी 90 है उनके पास आपने कोई ऑप्शन और छोड़ा नहीं है। वो 90 वोट वापस कांग्रेस के पास जाएंगे, जहां के वो बेसिकली ओरिजिनली हैं। इसी तरह आप पूरे देश में इन पार्टियों को खत्म करते जाएंगे, इन पार्टियों को निपटा रहे हैं। मैं कई दिन से कह रहा हूं कि आप जनादेश लोगों का जो वोट है उनका मजाक उड़ा रहे हैं, वो वोट किसी और को देते हैं और आप उन्हें खरीद रहे हैं। ये लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। लोगों में एक आक्रोश की भावना पैदा हो रही है। उसको खत्म करने के लिए इस तरह के विरोधी सब जगह से आएंगे। मतलब आपको लगता है ये साजिश है? पूरी साजिश। अरे मैं यूँ कहता हूँ सरकार किसकी है? सरकार से सवाल होगा जो सरकार में है ही नहीं, इसके बात का सवाल। आज का विषय विद्यार्थियों का पेपर लीक का मामला है। कहीं ना कहीं इस मूवमेंट को खराब किया जा रहा है। बिल्कुल खराब किया जा रहा है। इस मूवमेंट को खराब करने के लिए ऊपर से किसके इशारे पे किया जा रहा है? सब समझती है, आम जनता सब समझती है। आम जनता को समझाने की जरूरत है। और डबल इंजन सरकार में वो न्याय किससे मांग रहा है? इस तरह के लोगों से दूर रहना है। हमारा को राहुल गांधी को ताकत देनी है, हमारे नेताओं को ताकत देनी है। अभी आक्रोश बता रहा है कि खुला खेल फारूखाबादी जो बीजेपी कर रही है, उसको लेकर आम लोगों में आक्रोश बहुत बढ़ रहा है। आम लोग ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। आप देखिए,
बीजेपी कितने अपने आप को मतलब इस देश के लोगों को बेवकूफ़ समझ रही है या समझ नहीं आ रहा, खुद को बहुत ओवर कॉन्फिडेंट मान रही है कि इस देश में इस वक्त ज्वलंत मुद्दा क्या है। इस वक्त देश में ज्वलंत मुद्दा है जो नीट, पेपर लीक, सीबीएसई के मामले, ये सब चीज़ें हैं। आपकी मेन अपोनेंट पार्टी कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर सड़कों पे उतरी, खूब बना रही है, लेकिन सरकार की तरफ से मजाल है कि प्रधानमंत्री ने एक शब्द कहा हो या किसी ने भी एक शब्द कहा हो। आप कैसे भूल सकते हो कि इस देश में 22% से ज्यादा वक्त वोटर ये जेनजी पॉपुलेशन है और 35% के आसपास वोट हो जाता है 35 साल से नीचे तक का। आप इतने बड़े तबके को इग्नोर कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि इसका रिएक्शन भी नहीं होगा, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। इतने महीनों की, सालों की मेहनत, आपके पिताजी के पैसे, आपने पूरा अपना दिल, जान, होप्स, उम्मीद सब लगाया उस पेपर में, और आपको पता चलता है कि वो पेपर लीक हो गया और किसी अनवर्दी इंसान को आपकी रैंक मिल गई। आप अब कॉलेज नहीं जा सकते, सबको बुरा फील होगा। ऑब्वियसली दिस इज डिस्गस्टिंग थिंग दैट इज हैपनिंग। हम अपने देश में इतनी देशभक्ति रखते हैं, ट्रस्ट रखते हैं, गवर्नमेंट ने हमने इन्हें इलेक्ट किया है, एंड उसके बाद हम देख रहे हैं कि हमारे पूरे ट्रस्ट की धज्जियां उड़ा दी गई है। ऑब्वियसली इट फील्स बैड। आप चर्चा कर रहे हैं, देश से बात कर रहे हैं, पर आपने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं रखा है, आपने नीट वाली बात के बारे में कुछ बोला तक नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं ली गई है। तो फिर आप कैसे विश्व गुरु बनेंगे जब आप अपने लोगों से खुद से कनेक्ट नहीं कर रहे? तो कौन सा विश्व और कौन सा गुरु? क्या मोदी जी सच में हमारी परवाही नहीं करते? अब हमारे पास एक लीडर आया है जो बात कर रहा है, इनिशिएटिव ले रहा है। कांग्रेस के पास इतने फंड्स नहीं है जितने सरकार के पास है, सेंटर के पास है, उनके पास ऑब्वियसली ज्यादा फंड्स है। स्टिल ही हैज कम एंड ही इज टूरिंग ऑल ओवर इंडिया एंड ही इज टॉकिंग, एंड दैट इज अ ग्रेट इनिशिएटिव एंड दैट इज अ वेरी वेरी गुड इनिशिएटिव दैट इज गैदरिंग अ लॉट ऑफ ट्रस्ट इन द कंट्री. It's a positive initiative by Congress. I would support that. It's very good that the leader of opposition is coming and talking about such a big issue जो ruling party नहीं discuss कर रही है. अब यही वजह है कि राहुल गांधी का कोटा वाला प्रोग्राम इतना सक्सेसफुल हुआ, और वो तो अभी पहला चरण था, अभी 3 चरण बाकी है। अगला चरण यूपी के प्रयागराज में, फिर बिहार के पटना में और फिर दिल्ली में। युवाओं के साथ कांग्रेस चलने की कोशिश कर रही है, तो युवा भी अब कांग्रेस को चुन रहे हैं। इसी तरह से आप जब दलितों का या ओबीसीज का या दूसरे समुदायों का इग्नोर करेंगे, उनकी बात नहीं सुनोगे, तो वो भी कहाँ जाएगा। आपने मुस्लिम को एक तरह से धक्के मार के कांग्रेस के पीछे खड़ा कर दिया, मजबूर कर दिया कि आपके पास कांग्रेस के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि जो ऑप्शन थे उन्हें आप खुद निपटा रहे हो, खत्म कर रहे हो। तो कांग्रेस क्यों ना कोने में खड़े होकर तमाशा देखे। वो कोई बेवकूफ़ थोड़ी है कि बीच में कूद पड़ेगी जब उसके पीछे लोग खड़े हो रहे। इसी तरह से दलितों के खिलाफ इतने मामले हो रहे हैं, और जिस तरह से उन मामलों को दबाया जाता है, और जिस तरह से उस दलित वोट पर असल कब्जा जिसका था, जो राजनीति करी थी मायावती, उन्हें घर बिठा दिया है, तो उसके बाद दलित वोट कहाँ जाएगा, क्योंकि ऑप्शन ही कोई नहीं है उसके पास। उसी तरह से दूसरे जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं वो कहाँ जाएंगे? ऑप्शन ही एक है, बीजेपी आइदर कांग्रेस। यानी कि आप तीसरे टर्म में हो, 12 साल हो चुके हैं। कोई भी सरकार, चाहे मैं कहता हूं कोई बड़े से बड़ा, महात्मा गांधी भी अगर इतने लंबे वक्त के लिए देश के प्रधानमंत्री होते तो एंटी इनकम्बेंसी उनके खिलाफ भी होता। खास करके आज के दौर में एंटी इनकम्बेंसी आपके खिलाफ भरपूर है आज की डेट में। तो आपसे नाराज वोट पहले बंटता था 15 जगह, अब आपने 14 ऑप्शन खत्म कर दिए है, एक ऑप्शन बचा है, तो वो वोट सारा का सारा उसी ऑप्शन की तरफ जाएगा। और अगर आप 15 साल शासन करने के बाद सोच रहे हैं कि 2029 में वो जो नाराज वोट है वो आपकी तरफ आएगा, तो भी आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं, क्योंकि अब तो आपने कोई चारा छोड़ा नहीं है कि लोग आपसे फिर ना आपके विश्व गुरु के झांसे में आने वाले हैं, आपके ना अब तीसरे नंबर चौथे नंबर की इकोनॉमी के झांसे में आने वाले हैं, ना अब राम मंदिर जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे उस झांसे में आने वाले। राम मंदिर के चंदे तक में आपने जो है वो हाथ साफ कर दिया, उसमें भी नहीं आने वाले हैं। तो ना अब हिंदू मुसलमान तो बचा ही नहीं। खैर, हिंदू मुसलमान का मुद्दा ही अब निपटा दिया। तो डिलिमिटेशन करके आप अपना आखिरी तीर चलाना चाह रहे हैं कि इतनी सीटें कर दो कि हमारे पास तो खूब पैसा है, सामने खड़ी पार्टी
के पास इतनी सीटों पर चुनाव लड़ने की ताकत ही न बचे। यानी कांग्रेस को आर्थिक रूप से जो उनकी कमजोरी है, तंगी है, उस पे आप प्रहार करने की कोशिश करें कि ताकि 850 सीट पर उम्मीदवार खड़े करने और चुनाव लड़ने की ताकत ही कांग्रेस में ना बचे। इस उम्मीद से ये डिलिमिटेशन करने की जो है वो कोशिश की जा रही है। लेकिन यहाँ भी मुझे लग रहा है बीजेपी थोड़ी सी गलतफहमी में। इस देश को सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जो स्टेट्स देती हैं, जो राज्य सबसे ज़्यादा रेवेन्यू ला के देते हैं, वहाँ कांग्रेस की सरकार है। और जो सेंटर से सबसे ज़्यादा रेवेन्यू खाते हैं, जो प्रदेशों को सबसे ज़्यादा मदद चाहिए होती है, वहाँ पर सब जगह बीजेपी की सरकार है। तो आपको तो देना है, जहाँ से आना है वो कांग्रेस के पास है। मानता हूँ कि बीजेपी जितनी ताकत कांग्रेस कभी नहीं ला सकती, खासकर के ऑपोजिशन में रह के तो नहीं, आर्थिक ताकत, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स हैं बीजेपी के साथ। लेकिन इतना ज़रूर कांग्रेस कर लेगी कि अगर अलाइज के साथ मिलके कांग्रेस को अकेले 550 सीट पर भी लड़ना पड़े तो वो लड़ पाए। बाकी तो अब आपने खुद, जैसे मैंने कहा कि लोगों को कांग्रेस के साथ खड़ा कर दिया, तो लोगों की ताकत भी जो 2014 में मोदी जी के साथ थी, जो 2014 में बीजेपी के साथ लोगों की ताकत थी, अब वो आपने वही ताकत जैसे उस वक्त कांग्रेस ने आपको दी थी, अब आपने वो ताकत कांग्रेस को वापस लौटा दी है। इसलिए समय का चक्र, मैं कई बार कहता हूँ कि चक्र तो चलता है और वो चक्र घूमकर अपनी पुरानी जगह पर जरूर आता है। नमस्कार।